राजस्थान में एसआईआर का काम चल रहा है और इसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी जो है वो मुखर हो गई है और उनका सीधा सीधा एलिगेशन है कि जो वास्तविक नाम है, जो वास्तविक मतदाता है, उनके नाम सुनियोजित तरीके से काटे जा रहे हैं। हमारे साथ में है कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी। उन्होंने अभी पीसी कर करके इस पूरे मामले में जानते। हरीश जी, क्या किस तरह के एलिगेशन है आपके द्वारा? ये एलिगेशन नहीं, जो सच्चाई है वो साझा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के BLA 2 3 बूथ के आप लोगों के सामने थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, लिखित के अंदर ये दिया है कि जो नाम हटाने की प्रक्रिया के तहत जो हमारे गलत दस्तखत कर ये नाम हटाने का कार्य किया। तो इनकी सरकारी कर्मचारी जो उसी ग्राम पंचायत में रह रहे हैं उनका नाम हटाया गया। पत्नी का नाम हटाने के लिए पति के गलत दस्तखत किए गए। जो अनपढ़ है उस व्यक्ति के दस्तखत किए गए। ये एलिगेशन नहीं है, तमाम जो फैक्ट है, जो सच्चाई है वो आप लोगों को साझा किए गए। ये कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग की प्रक्रिया के अंदर कोई पार्टी के आधार के ऊपर कोई भी व्यवस्था नहीं। अच्छा हरीश जी, सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है जो आप कह रहे हो नाम काटे गए हैं, इनके किसी और जगह नाम हो, 2 जगह नाम हो, ऐसे भी तो काटे जा सकते हैं। नहीं, वो दूसरी जगह यहाँ से सभी तमाम लोगों को गंगानगर से फिटिंग तमाम डॉक्यूमेंट दिए मैंने आपको, हजारों डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने दिए गए। सरकारी कर्मचारी वहीं। कांग्रेस का अगला स्टेप क्या रहेगा? नहीं, कांग्रेस हर समय संवैधानिक हक है और अधिकार जिसके हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ती है और इन लोगों के भी के लिए लड़ाई लड़ेगी, हर तरह की लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, आप यहाँ पर हैं, कई यहाँ पर मतदाता जो है वो बाहर खड़े हैं। साथ में आपने कहा BLA यहाँ आए हुए हैं, जो आपने भाजपा के BLA बताया। आपने बताया कि वो खुद ये कह रहे हैं कि हमने साइन नहीं किए। तो आखिर कर कौन रहा है इस तरीके से? नहीं, ये तो जांच का विषय और जो भी समझदार है उसको अच्छी तरह से पता कि कर कौन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी खुद कर रही। ये सवाल ही करना मतलब कौन करेगा इसको? भारतीय जनता पार्टी कर रही। पर क्या चुनाव आयोग और पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी उसको तो मौन नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़कर FIR करनी चाहिए, आगे बढ़कर इस तरह के काम को रोकना चाहिए। तो क्या आपने इसको लेकर कोई शिकायत दर्ज करवाई है या किसी मतदाता की ओर से, ये BLA के तरफ से? हाँ बिल्कुल, शिकायत भी दर्ज कराई गई। जो शिकायतें दर्ज कराई गई उसकी प्रति भी मैंने आपको बताई, अधिकारियों से भी बात करी। तो अगला क्या कदम रहेगा? क्योंकि आज अभी आप जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास में जा रहे हैं, अगला कदम क्या रहेगा? क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके कहीं न कहीं हो रहा होगा? इस तरह की जो असंवैधानिक संविधान के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, इस तरह के कृत्य में प्रदेश को हर विचारधारा से ऊपर उठकर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और हजारों साल से जो हम लोगों का भाईचारा है उसको बचाने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर और इसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। हरी जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है, सरकारी कर्मचारी है या चुनाव आयोग से जुड़े हुए कर्मचारी है वो लगे हुए, तो फिर उनका इंटेंशन क्यों होगा और वो इस तरीके के खेल क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो इंटेंशन के तो आगे वो खुद को सो मोटा FIR दर्ज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। खुद जब हम लोगों के संज्ञान में ये तमाम कागज उन लोगों के पास है, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, इसलिए उनके इंटेंशन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते। क्या कुछ अधिकारियों की मिलीभगती के अंदेशे हैं आपको? नहीं, पहले पूरी की पूरी जांच करेंगे खुद ही। सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं, जो पूरे तमाम जो फैक्ट है वो आप लोगों के सामने साझा करें। और अगर किसी भी इस आधार के ऊपर भविष्य के अंदर किसी के नाम काटे जाते हैं, गलत ढंग से नाम काटे जाते हैं, तो जो भी दोषी होगा उसके हम नाम भी लेंगे और उसे सामने भी खड़े रहेंगे। अच्छा, अभी तक मोटा मोटी अगर आप बात करें तो एक ग्राम पंचायत के आपने सैकड़ों कागज लेके आए, ऐसे में एक विधानसभा के अंदर कितने नामों को पृथक किया जा रहा है और वो कौन से नाम है जिनको पृथक? नहीं, एक ग्राम पंचायत की नहीं, जो मैंने आपको बंडल बताया जो हजारों है वो आसपास के शेरबाग तहसील एक के अंदर और हजारों नाम। ये जो डॉक्यूमेंट है ये सार्वजनिक नहीं किए जाते, ये BLA के पास ही रहते हैं। जितने हम लोगों पे हाथ में आए हैं वो आप लोगों को बताएं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इतने सारे एक साथ नाम काट रहे हैं, तो कौन लोग हैं और किसको फायदा पहुंचाने की नीयत से काम किया? ये भारतीय जनता पार्टी
इस तरह से वो लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास करेंगे तो भारत का कोई भी नागरिक उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत में संविधान और लोकतंत्र कोई भी खत्म नहीं कर सकता। कांग्रेस का क्या सड़कों पे उतरने का अगला कदम नहीं, होगा? करारा जवाब देंगे। कांग्रेस की हर विचारधारा के लोग करारा जवाब देंगे। तो यह है हरीश चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि पूरी तरीके से कहीं न कहीं इंटेंशन भाव से और कर्मचारियों की मिलीभगत और सीधा सीधा एलिगेशन जो है वो भाजपा पे लगाया है कि उन्होंने एसआईआर के माध्यम से जो वास्तविक मतदाता है उनके मत काटे जा रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरेगी और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हर मतदाता के लिए वह लड़ेंगे। प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर।